You are watching Bitbns News. हेलो एंड नमस्कार। अभी मार्केट पूरी तरह से वॉलेटाइल है, इसलिए यूजर्स के लिए ये जानना महत्वपूर्ण है कि क्रिप्टो की दुनिया में क्या हो रहा है, क्रिप्टो से जुड़ी क्या खबर है। तो ये सुनिश्चित करें कि आप रोजाना क्रिप्टो समाचार देखें और अपने आप को अपडेटेड रखें। आज की हेडलाइंस। एल सल्वाडोर के प्रेसिडेंट नायिब बुकेले ने बिटकॉइन सिटी का मॉडल जारी किया। शिबा इनू ने मजबूत रिकवरी का प्रयास किया, WBTC को पछाड़ते हुए 15वां स्थान हासिल किया। टॉप ETH व्हेल 311.81 बिलियन शिबा इनू कीमतों के बीच गिरावट में खरीदता है। नासा ने मार्शियन मेटावर्स सिमुलेशन बनाने के लिए एपिक गेम्स के साथ साझेदारी की। Anchain.AI कंप्लायंस और डेटा एक्सेस में सुधार करने के लिए एलरॉन्ड नेटवर्क के साथ इंटीग्रेट करता है। केंटकी के सबसे बड़े शहर में बिटकॉइन से पहली बार घर खरीदा गया। ऑस्ट्रेलिया का पहला स्पॉट बिटकॉइन ETF इस सप्ताह लॉन्च होगा। क्रोमैटिका ने पॉलीगॉन में चेनलिंक इंटीग्रेशन का विस्तार किया। बिटकॉइन एड्रेसेस एक BTC के साथ 8,30,000 से अधिक हो गए क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर की संख्या बढ़ती है। डोजकॉइन 30% मार्केट करेक्शन के बावजूद लाभदायक बना हुआ है। हाइपरडेक्स ने डेफाई यूजर्स के लिए एडवांस ट्रेडिंग फीचर्स को पेश करने के लिए मेन नेट लॉन्च किया। 2022 में ग्लोबल स्केल पर 3000 बिटकॉइन ATM स्थापित किए गए, एक दिन में 20 से अधिक। एल सल्वाडोर के राष्ट्रपति नायिब बुकेले ने बिटकॉइन सिटी का एक मॉडल जारी किया, यह घोषणा करने के बाद कि बिटकॉइन राष्ट्र राज के डुबकी खरीदी थी। जारी की गई पहली तस्वीरों में एक गोल्डन सिटी दिखाया गया है जिसमें बिटकॉइन सेंटर पीस है और बुकेले का एक कैप्शन है जिसमें कहा गया है कि बिटकॉइन सिटी खूबसूरती से साथ आ रहा है। शिबा इनू ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट में वाइड सेलिंग के बाद स्ट्रॉन्ग रिकवरी मूव का प्रयास करता है। कॉइन मार्केट कैप द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार इस तेज कीमत में गिरावट के बाद रैप्ड बिटकॉइन कल शीब से 15वां स्थान चुराने के लिए मार्केट कैप के मामले में लोकप्रिय डॉग मीम वाली करेंसी को फ्लिप करने में सक्षम था। लेकिन स्ट्रॉन्ग शीब रिकवरी ने सिक्के को WBTC से 15वां स्थान वापस लेने में हेल्प की है। व्हेल स्टेटस की हालिया रिपोर्ट के अनुसार इस क्रिप्टो डेटा सेवा के पैमाने पर एथेरियम व्हेल 222वें स्थान पर है, जिसने एक महत्वपूर्ण ट्रांजैक्शन में कुल 311.81 बिलियन शीब का एक्विजिशन किया है, जिसकी कीमत $4.8 मिलियन अमेरिकन है। अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा ने फोर्टनाइट के पीछे की कंपनी एपिक गेम्स के साथ साझेदारी की है ताकि डेवलपर्स के लिए एक मार्शियन मेटावर्स अनुभव बनाने में मदद करने के लिए एक चुनौती का निर्माण किया जा सके। चुनौती में विभिन्न कार्य शामिल होंगे, जिसमें मंगल ग्रह के अंतरिक्ष यात्रियों के लिए कई प्रमुख वातावरण तैयार करना शामिल है, जिसे रियलिस्टिक एनवायरनमेंट प्रदान करने के लिए एपिक गेम के अनरियल 5 इंजन का उपयोग करके प्रस्तुत किया जाएगा। इंडस्ट्री की लीडिंग AI पावर्ड ब्लॉकचेन एनालिटिक्स फर्म एनचेन ने फोरेंसिक और अनुपालन के अपने अप्रोच में अगला कदम उठाया है। एलरॉन पर नेक्स्ट जेन Web3 एनालिटिक्स का इंटीग्रेशन एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन है। इसके अलावा यह कदम एलरॉन्ड के पारंपरिक और ब्लॉकचेन डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में पुश को बढ़ाएगा। जैसे कि दुनिया भर में और जीवन के सभी क्षेत्रों में क्रिप्टो करेंसी को अपनाना जारी है, यह डिफरेंट खरीद में विशेष रूप से ध्यान देने योग्य हो जाता है, जिसमें रियल एस्टेट लेन देन बिटकॉइन का उपयोग करना शामिल है। 9 मई को स्थानीय समाचार मंच कुरियर जनरल की एक रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में अमेरिकी राज्य केंटकी के सबसे बड़े शहर लुइसविल के इतिहास में पहली बार बिटकॉइन में एक संपत्ति $65,000 में बेची गई थी। CBOE ऑस्ट्रेलिया एक्सचेंज द्वारा की गई घोषणाओं के अनुसार 27 अप्रैल की पिछली लॉन्च तिथि में देरी के बाद ऑस्ट्रेलिया में गुरुवार को 2 बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड लाइव होने के लिए तैयार हैं। कॉस्मोस पर्पस बिटकॉइन एक्सेस ETF का मैनेजमेंट कॉस्मोस एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जाएगा, जबकि 21 शेयरों बिटकॉइन ETF का कॉन्ट्रैक्ट ETF सिक्योरिटीज के साथ साझेदारी में किया जाएगा। क्रोमैटिका एक डिसेंट्रलाइज्ड ट्रेडिंग प्रोटोकॉल जो क्रिप्टो व्यापारियों को यूनिस्वैप डेक्स के टॉप पर सीमा के आदेशों को एग्जीक्यूट करने में सक्षम बनाता है, ने चेनलिंक कीपर्स के साथ एक एक्सटेंडेड इंटीग्रेशन की घोषणा की। इन्वेस्ट ने एक प्रेस रिलीज से सीखा। इंटीग्रेशन को पॉलीगॉन मेननेट में विस्तारित किया जाएगा। पॉलीगॉन मेननेट पर क्रोमैटिका यूजर्स ऑन चेन लिमिट ऑर्डर का लाभ उठा सकते हैं, जो चेन लिंक और एकल नोड्स के मजबूत डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क द्वारा सपोर्टेड प्रीसेट शर्तों पर सेल्फ ड्राइव में एग्जीक्यूट होता है।